अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमीर बलाच के कत्ल के बाद लाहौर की फ़ज़ा जहां सोगवार है, वहां फ़ज़ा में एक खौफ भी है। एक लंबे अरसे से लाहौर में गैंग वार रुकी हुई थी, लेकिन अमीर बलाच के कत्ल के बाद जिस तरह उनको कत्ल किया गया, पूरे शहर में ये खौफ पाया जाता है कि कहीं ये गैंग वार जो 77 से लेकर 100 की दहाई तक रही, यानी कि 70 से लेकर 98-99 तक एक ख़तरनाक किस्म की गैंग वार लाहौर ने देखी, जिसमें स्टूडेंट लीडर भी थे, जिसमें जगह टैक्स वाले भी थे, जिसमें दूसरे शार्प शूटर भी थे, पत्ताखोर भी थे। लेकिन एक लंबे अरसे बाद अब ये सुकूत टूटा है और लाहौर की फ़ज़ा में फिर वही 70 की दहाई वाला खौफ पाया जा रहा है। लाहौर में तो वैसे बड़े बड़े गुंडे और बदमाश हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान हुए हैं कि जिनका खौफ भी रहा है और अंडरवर्ल्ड के ऊपर उन्होंने राज भी किया है। टीपू ट्रकों वालों की फैमिली को भी एक पहलवान फैमिली समझा जाता था। अमीर बलाच के कत्ल के बाद अब हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, और उसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं वो एग्जैजरेट भी की जा रही हैं, बढ़ा चढ़ा के भी पेश की जा रही हैं कि ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई, ये दुश्मनी ख़त्म कैसे होगी, इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन लोग मुलव्वस नहीं है। ये दुश्मनी एक थप्पड़ से शुरू हुई थी। बिल्ला ट्रक्का वाला लाहौर का एक मशहूर ट्रांसपोर्टर था और पहलवान था। उसने अपने जो उसका डेरा था वहाँ पर उसने शेर भी रखे हुए थे, बाकायदा एक अखाड़ा बनाया हुआ था कि जहाँ पर लोग आकर पहलवानी करते थे, और बड़े उनके पट्टे थे जो वहाँ पर आकर उसके पाँव छूते थे और उससे पहलवानी के गुर सीखते थे। अपने इलाके में मशहूर होने की वजह से और दौलतमंद होने की वजह से उसके पास गार्ड भी होते थे। तो दो गार्ड उसके पास थे, हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा। ये दो टॉप 10 इश्तिहारी थे लाहौर के। ये एक दौर में इस मुल्क से बाहर चले गए थे। फिर जब शहबाज शरीफ का दौर आया तो उस इलाके के लोगों ने, क्योंकि ये वो जो इलाका है ये मियाँ नवाज शरीफ का इलाका समझा जाता है, शहबाज शरीफ का इलाका समझा जाता है, ये इलेक्शन भी वहाँ से लड़ते हैं, और इनके जो आबाई घर थे वो भी यहीं पर ही थे। जब ये इंडिया सीजर करके आए तो यहीं पर ही उन्होंने पड़ाव किया था और यहीं पर इनके वालिद साहब ने अपना कारोबार भी शुरू किया था, और इसी सराउंडिंग में आती है। तो लोगों ने उनसे शिकायत की कि ये लोग जो शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा हैं, ये हमसे बत्ताखोरी करते हैं, हमें तंग करते हैं, हमें खौफ व हरास हमें जो है हमारे ऊपर डालते हैं और हमें इनसे बड़े ख़तरात हैं। तो कहा उस वक्त ये चाहता था कि नवीद सईद हैं जो वो उसकी पिछपनाई करती है। बहरहाल एक सरकारी एक बड़े शख्स ने उनको बुलाया और नवीद सईद को टारगेट दिया है कि इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। नवीद सईद ने इन दोनों को बुलाया, इस शफीक और हनीफ को बुलाया और कराची के एक होटल में इनको ठहरने का कहा। वहां पर ये अपने 3 साथियों के साथ, दादू, सना, काली, इनके साथ ये वहां पर ठहरे। तो नवीद से ने इनको वहां से गिरफ्तार किया और लाहौर ले आए और फिर एक पुलिस मुकाबले में इनको पार्क कर दिया गया। बहरहाल ये टॉप 10 इश्तिहारी बड़ा इनका खौफो हरास था और दुबई में बैठकर एक गैंग लाहौर में चलाते थे और लोगों को इनको जो था वो तंग करते थे। ये शफीक और हनीफ किसी दौर में बिल्ला ट्रक्का वाला के गार्ड थे और उसके पास काम करते थे। फिर आस्ता आस्ता इन्होंने जराइम की दुनिया में अपने कदमों को मजबूत करना शुरू कर दिया और टीपू की भी इसके साथ दोस्ती हो गई थी। इन दोनों के साथ बुराई में अट्रैक्शन होती है। ये शफीक और हनीफ के साथ टीपू की दोस्ती हो गई, इन्होंने उठना बैठना शुरू कर दिया। तो लक्ष्मी चौक वहाँ पर एक बड़े मशहूर एक लक्ष्मी चौक में एक जगह है जहाँ पर खाने पीने को और पुराने जो फिल्मों के ज़्यादातर घर होते थे, प्रोड्यूसरों के दफ्तर होते थे, माफ़ कीजिएगा, प्रोड्यूसरों के दफ्तर होते थे, वो इसी जगह पर रॉयल पार्क की जगह वहाँ पर होते थे। ये लक्ष्मी चौक में बैठे थे, दूर ही इनकी शालमी में इनका डेरा था, इनकी वहाँ पर ट्रक आके खड़े होते थे। तो यहाँ पर शफीक, हनीफ और टीपू और एक और इश्तिहारी थे मनाजर शाह, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर किसी बात की तलकलामी हुई और टीपू ने मनाजर शाह को थप्पड़ मार दिया। शफीक ने सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश की और टीपू को कहा कि आप इससे माफ़ी मांग ले, लेकिन बिल्ला ट्रक्का वाले ने कहा कि टीपू माफ़ी नहीं मांगेगा। अब कहा यह जाता है कि वो किसी केस में मुलव्वस हो गए थे, वहाँ से टीपू को क्लियर कराया गया, लेकिन ये वो बुनियादी वजह थी जहाँ से अदावत शुरू हुई। जब बिल्ला टीपू ट्रक्का वाले ने माफ़ी नहीं मांगी, बिल्ला ट्रक्का वाले ने कहा ये माफ़ी नहीं मांगेगा, तो ये जो अदावत थी ये शफीक और हनीफ ने, शफीक उर्फ बाबा और हनीफ और हनीफा ने अपने दिल में रख ली। और बिल्ला ट्रक्का वाला जब एक दिन सुबह के टाइम बैठा हुआ था अपने डेरे पे तो इसको कत्ल कर दिया। अब टीपू ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि
गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो है ये गोगी भट्ट का मामू है, और जो ग्वाल मंडी है लाहौर की, ओल्ड फोर्ट स्ट्रीट है ग्वाल मंडी, वहाँ पर इनकी काफ़ी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी है। तो ये भी उस इलाके के चौधरी थे, और थोड़ी दूर ही इनका भी डेरा था, ये भी उस इलाके के चौधरी थे। तो ये बेसिकली चुदाहट का एक इशू खड़ा हो गया। तो टीपू ट्रकों वाले ने इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर, कि इन्होंने मेरे बाप को मर्डर करवाया है। उसके बाद इनके दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी चल पड़ी। टीपू के ऊपर हमला हुआ कचहरी में 2003 में, जिसमें उसके ज़ाती गनमैन हलाक हुए। फिर जवाबी अटैक भी टीपू की तरफ से कई दफ़ा किए गए। टीपू उसमें जब एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, और इसमें आपको मज़े की बात कहूँ कि दोनों की फैमिली और दोनों के बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और आला तलीम याफ्ता है। बिलाज भी दुबई में पढ़ा था। इसके 2 भाई हैं, अमीर मौसब और दूसरा अमीर फातेह। ये दोनों जो है ये बैरिस्टर हैं, और ये जो आप बिलाज की तस्वीर देख रहे हैं, ये बिलाज भी पढ़ा लिखा नौजवान था। और इस तरह गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के भी जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। बहरहाल ये पुरानी दुश्मनियाँ रंजिशें चलती रही। टीपू मर्डर हो गया, उसके बाद अमीर बिलाज को उसकी गद्दी पर बैठाया गया, तो अब अमीर बिलाज भी, तो अब दोबारा गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर पर्चा करवाया गया है। और ये जो जिसने अमीर बिलाज को कत्ल किया है, ये मुजफ्फर नाम का आदमी है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये 25 साल से गोगी भट्ट का ज़ाती गनमैन था। जब इसको मर्डर किया गया तो तब भी ये गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था। 4 इसने शादी की हुई है। सिम इसकी जो है वो कराची में लतीफ़ा बीबी है, उसके नाम से निकली है। तो ये एक ना ख़त्म होने वाली दुश्मनियाँ, अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद लाहौर की मुख्तलिफ दुश्मनियों में ख़त्म हो चुके हैं। और टीपू ट्रकों की वालों की और ये गोगी भट्ट वालों की ये भी दुश्मनी एक बड़ी दुश्मनी है। ये शेख रोयल अस्कर की और माजा सिंह की एक दुश्मनी थी। उसके बाद आतर चौधरी का दौर आया, जो स्टूडेंट यूनियंस थे, ये पहलवानियों के दौर चलते रहे। 12 लाहौर का जो अंदरून का इलाका माना जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे ये अंदरून शहर है, तो यहाँ पे खाड़े भी ज़्यादा थे, पहलवानियाँ भी ज़्यादा थी, और उस वजह से यहाँ पर गुंडागर्दी और बदमाशियाँ भी ज़्यादा हैं। बहरहाल अमीर बिलाज की जो जवान मौत है उसके ऊपर हर आँख शबार है कि चौथी नस्ल अमीर बिलाज का परदादा नथू पहलवान, फिर दादा बिल्ला ट्रका वाला, फिर बाप टीपू ट्रका वाला, और अब अमीर बिलाज इस दुनिया से चले गए और इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। अमीर बिलाज के 2 बेटे हैं, एक 6 साल का है, एक 3 साल का है, और छोटी उम्रों में ही उन्होंने यतीमी का एक दुख देख लिया। हज़ारों सोगवारान थे, उनके चाहने वाले भी थे, रिश्तेदार भी थे, जो उसके जनाजे में शिरकत की। मियां साहब में उनको तदफीन किया गया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला लाहौर की फ़िज़ा को पुरअमन रखे और इन दुश्मनियों को सुलह के ऊपर ख़त्म करे। अल्लाह ताला इनके दिलों में वो बात डाले कि ये पुरानी रंजिशों को ख़त्म कर एक सुलह की और पुरअमन ज़िंदगी गुजारें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह।